बनेगा, हमारे समाज से कोई सांसद बनेगा तो वो यहाँ कहीं तो फैक्ट्रियाँ लगाएगा, और जब फैक्ट्रियाँ लगाएगा तो हमारे समाज से ही टेंडर वाले बनेंगे, किसी को ठेकेदार बनाएंगे, किसी को हम नौकरियाँ लगवाएंगे उनकी। क्यों? क्योंकि जब फिर हमारी सत्ता हमारे हाथ में होगी, पावर हमारे हाथ में होगी, तो हम हमारे समाज की बात, हक अधिकार की बात करेंगे और उन्हें आर्थिक रूप से हम ऊपर उठाने का काम करेंगे। अब तुम ये बोलो कि वो कांग्रेस, वो भीम आर्मी वाले आते हैं और आज़ाद समाजवादी पार्टी वाले आते हैं, वो हमारा क्या करेंगे? साथियों करेंगे हम कुछ नहीं, आप ही से करवाएंगे जो भी करना है। क्यों? जब हमारा विधायक बनेगा, जब हमारा सांसद बनेगा, तो वो हमारे समाज से किसी को भी जो अच्छे पढ़ रहे हैं उनको नौकरी दिलवाएंगे। कहीं भी टेंडर चल रहा है, किसी को सिविल ठेकेदार बना दिया, किसी को कंपनियों में ठेकेदार बना दिया। आज जो मनुवादी बीजेपी में, जो बीजेपी की सरकार है, उसमें जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो जातकवादी सोच के लोग हैं, वही क्यों आगे बढ़ रहा है? उसका कारण ही है कि उनके लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। कोई भी आदमी जाता है, उसके कागज क्लियर हो या ना हो, डॉक्यूमेंट सही हो ना हो, लेकिन उनको ठेके दे देता है आँख बंद कर। आज हमारा आदमी, आज हमारा कोई भी आदमी अगर ठेकेदार बनने की स्थिति में आता है, कंपनी में फ्रेम बनवाता है, कंपनी रजिस्ट्रेट करवाता है, तो उससे हजारों डॉक्यूमेंट्स पूछे जाते हैं। हजारों डॉक्यूमेंट्स के बाद उसको परेशान किया जाता है कि तू उससे लिखवा के ला, उससे लिखवा के ला, ये तेरे पास कमी है, वो कमी है। क्यों है? क्योंकि हमारे लोग पदों पे नहीं है, हमारे लोग राजनीति में नहीं है। इसी कारण से हमारी समाज गरीब। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने जो आज़ाद समाज पार्टी बनाई है, उसका आज़ाद समाज पार्टी का मतलब ही है आपको राजनीतिक तौर से आज़ाद कराना, सामाजिक रूप से आज़ाद कराना और आर्थिक रूप से आपको आज़ाद कराना। ये हमारी पार्टी का विशेष मकसद है, खासकर बहुजन समाज। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद आज रात दिन हमारे लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने समय मांगा कि 10 साल तक मैं इस देश से इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खत्म कर दूंगा, अगर आप लोग हमारा साथ दो। 10 साल के 75 साल। और भाई जहाँ भी जाता है शेर की तरह दौड़ता है, वो न मरने से डरता है। उस भाई के ऊपर 4 गोलियां चलाई गई है, गोलियों से पार किया गया है, लेकिन हमारे महापुरुषों का रास्ता सत्य का रास्ता है, समाजवादी का रास्ता है, इसलिए वो बच गया और वो आगे का महापुरुष है। हमें ऐसा महापुरुष सदियों में मिलता है जो समाज में इतनी एनर्जी भर रहा है कि आज हमारे लोग थाने में जाके टीआई से बराबर बात करते हैं और अपना हक अधिकार लेके हमारे लोगों का जो शोषण उत्पीड़न होता है उसकी FIR एडवोकेट करवा देते। अगर हमारे पास ये संगठन नहीं होता, जैसे पहले नहीं था, तो हमारे लोगों के साथ है कि हर कहीं जातिवाद हो रहा है, हर कहीं बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, हर कहीं शोषण हो रहा है, हर कहीं जाति के नाम पे उसको दबाया जा रहा है। ये पहले चलता रहता था, लेकिन आज मनुवादियों को डर है कि इनका संगठन है और ये संगठन राष्ट्रीय लेवल का है, इसलिए वो डरते हैं और इसलिए वो आज तुमसे समानतावादी बातें करते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब समानतावादी हैं। वो तो सदियों से चली आ रही थी, लेकिन उनकी मानसिकता सुधरने वाली नहीं है। साथ ये बात हिंदू राष्ट्र की करते हैं, ये बात हिंदू राष्ट्र की करते हैं। क्या ये देश आज़ाद नहीं हुआ, उससे पहले अंग्रेजों का राज था, उससे पहले मुगलों का राज था, उससे पहले तो हिंदुओं का राज था, जिसमें हमारे लोगों को हटाया गया है, उनको परेशान किया गया। आपने और हमारे बड़े बुजुर्ग ने इस चीज़ों को झेला है। जो सामने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे पूछिए उन्होंने उनके ज़माने में क्या क्या झेला है। उस समय तो हिंदू राष्ट्र थे, उस समय तो हिंदू थे। फिर हमारे लोगों के साथ ऐसी दुर्व्यवहार क्यों किया गया? समानतावादी, भेदभाव, जातिवाद। क्या आप बताइए, क्या जातिवाद हमसे मुसलमान करता है? हमसे जातिवाद कौन करता है? जाति के बाद नाम पर हमको कौन दबाता है? जाति के नाम पे हमारा शोषण कौन करता है? हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा।
जब चुनाव आते ये लोग हिंदू मुस्लिम करके हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र ऐसे फलाना राष्ट्र बना बना के हमारे लोगों को गुमराह करके और वोट बैंक को बटोर लेते। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि दोबारा से इस देश